का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, सप्लीमेंट में बिजनेस जो है हमारा बहुत अच्छा होता है अगर आप सप्लीमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते हो। बिकॉज हमें इस पे जो बिजनेस वॉल्यूम है, जो सीवी है, कमिश्नेबल वॉल्यूम, वो बहुत अच्छा मिलता है। और मेन चीज ये है कि सीवी तो अच्छा मिल रहा है, बट नेचुरल तरीके से सप्लीमेंट्स आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है उसे सही करने का काम करता है। ओके, बिना किसी नुकसान के आपको आपके जो भी हेल्थ इश्यू है उसे अच्छे से रिवर्स करने का काम करता है सप्लीमेंट। ओके, तो आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी आप अपने फैमिली को, अपने आप को हेल्दी बना सकते हो, और हेल्थ के साथ साथ आपका जो वेल्थ है, पैसा है, वो भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अपना बिजनेस है, उसके ये जो प्रोडक्ट है वेल कैटेगरी के, आपकी हेल्थ भी बनेगी, आपकी वेल्थ भी बनेगी। क्लियर? तो आप लोग अभी बुक और पेन लेकर के बैठिएगा। ये जो सेशन है आज का, जिसमें मैं सप्लीमेंट की नॉलेज देने वाली हूँ, ये 2 पार्ट में होगा। आज पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट इस बारी बुधवार को होगा। ठीक है, सोमवार को नहीं होगा, बुधवार को होगा। तो दूसरा पार्ट आपको बुधवार के लिए, आपको बुधवार तक का वेट करना पड़ेगा। आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, तो आज सबसे पहले मैं सप्लीमेंट क्या होता है वो क्लियर करूंगी। ठीक है, सप्लीमेंट के बारे में जो लोगों के दिमाग में भ्रम फैला हुआ होता है ना कि दवाई है, दवाई है, दवाई है, उसे मैं क्लियर करूंगी। सेकेंड चीज, मैं हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है उसको क्लियर करूंगी। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए भी वो फाउंडेशन इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक नीड होती है। तो हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट बॉडी के लिए, उसके बारे में बताऊंगी कि उसमें हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स है। एंड थर्ड में मैं आपको डिसीज वाइज आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स लेने हैं वो बताऊंगी, जैसे कि थायराइड के लिए क्या लेना है, डायबिटीज के लिए क्या लेना है वो। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सप्लीमेंट लेने कैसे है। सप्लीमेंट लेने कैसे है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो बीच में कोई नहीं पूछेगा कि ये कैसे लेना है, वो कैसे लेना है, बता दो, नो। सबसे लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को आज मैं मैं टोटल आपको कौन कौन सी बीमारियों के बारे में बताऊंगी वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आज और बुधवार दोनों सेशन को लेकर। ठीक है, कुछ चीजें आज बताऊंगी, कुछ चीजें बुधवार को। उसमें कहाँ से, आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो 3 चीजें मैं आप बताऊंगी आज। और जो आज डिसीज के बारे में बताने वाली हूँ वो थायराइड के बारे में बताऊंगी। वजन घटने वाला थायराइड, वजन बढ़ने वाला थायराइड, उसके बारे में बताऊंगी। डायबिटीज के बारे में बताऊंगी। फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए क्या लेना है वो बताऊंगी। वेस्ट पेन यानी कि नॉर्मल कमर दर्द होता है तो उसमें क्या लेना है वो बताऊंगी। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और लो बीपी के लिए बताऊंगी। फिर अस्थमा है, किसी को सर्दी जुकाम वाली एलर्जी हो जाती है तो उनको क्या लेना है वो बताऊंगी। पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, अपच, है ना, वो सारी चीजों के लिए बताऊंगी। फैटी लीवर है तो क्या देना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। अल्सर के बारे में बताऊंगी, अल्सर। फिर वेट लॉस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, वेट लॉस के बारे में बताऊंगी, वेट लॉस के लिए क्या लेना है। फिर वेट गेन के लिए, वजन बढ़ाना है तो क्या लेना है। ओके, और स्किन इश्यू के बारे में, स्किन में हमारे 3 अलग अलग तरह के इश्यू होते हैं। यस, लो बीपी का भी मैंने बोला ना, बताऊंगी। ठीक है, पिगमेंटेशन हो रखा है तो उसमें क्या लेना है, पिगमेंटेशन यानी कि दाग धब्बे। ठीक है, झाइया। फिर पिंपल्स के लिए कौन से सप्लीमेंट लेने हैं। हमारे स्किन में अगर बुढ़ापा दिखने लगा है, लाइक झुर्रियां हो गई है, समय से पहले स्किन ढीली लग रही है, तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स लेने हैं वो बताऊंगी। यहाँ तक हम आज सुनेंगे। और बुधवार को मैं क्या क्या बताऊंगी, तो बुधवार को हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर फॉल हो रहा है, क्या होता है। ठीक है, सप्लीमेंट क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ लोगों को सप्लीमेंट के लिए दिमाग में ये भ्रमणा होती है, ये भ्रम है। ये भ्रम होता है कि सप्लीमेंट यानी कि दवाई। तो ये बहुत बड़ा उनका ना भ्रम है, वहम है कि सप्लीमेंट यानी कि दवाइयाँ। सप्लीमेंट किसी भी तरह की दवाई नहीं है।
दवाई जो है वो आप जब बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, फिर आपको सही होने के लिए, बीमारी से दूर होने के लिए वो जो देता है, आप तुरंत 2-3 दिन में सही हो जाते हो, उसे दवाई कहते हैं। और दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो दवाई दवाई ही नहीं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। जब भी डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज उनको दवाई के बारे में यही सिखाई जाती है कि अगर कोई दवाई किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं कर रही है तो वो दवाई काम भी नहीं करेगी, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम की दवाई ले रहे हो, फीवर की दवाई ले रहे हो, तो वो अगर काम कर रही है तो आपके बॉडी में वो कुछ ना कुछ नुकसान भी करेगी ही करेगी, ये याद रखिएगा। ये आपको कोई डॉक्टर बताएगा नहीं, बट ये हकीकत है, ये हकीकत है, ठीक है। तो जो भी दवाई, मैं ये नहीं कहती डॉक्टर अच्छे नहीं है या फिर दवाई अच्छी नहीं है, वो अच्छे हैं। बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है तब हमें वहीं पे जाना चाहिए, उन्हीं की सलाह लेनी चाहिए और दवाई भी लेनी चाहिए। बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आप ना, अगर एक बार आपकी बॉडी में आ जाए तो एलोपैथिक के अंदर या कहीं पे भी उसका इलाज नहीं है, आपको लाइफ टाइम उसकी दवाई लेनी पड़ेगी। जब आप लाइफ टाइम दवाई लेते हो, बार बार दवाई अपने बॉडी के अंदर डालते हो, तो आपकी बॉडी को और भी बहुत सारी बीमारियां आने लगती है, ठीक है। तो हमारे सप्लीमेंट आपको वही चीजों को लाइफ टाइम ना लेकर के, कुछ टाइम लेकर के आपको रिवर्स करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज की टेबलेट अगर आप मार्केट से लेते हो, डॉक्टर से लेते हो, लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, उनके पास उसका कोई इलाज नहीं है। थायराइड का भी सेम है, बट अगर आप हमारे सप्लीमेंट लेते हो, आपका डायबिटीज, आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा और लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट क्यों सप्लीमेंट है? सप्लीमेंट एक तरह का खाना है। हमारी बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो अलग अलग चीजें उसमें इफेक्ट होती है। एक तो आपको नींद पूरी लेनी है, सेकंड आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, थर्ड आपको ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अपनी बॉडी, देखो कोई भी मशीन है ना, अगर पड़ा रहेगा ना तो वो जम जाएगा, जंग लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसको जितना यूज करोगे ना उतना वो अच्छा काम करेगा, है ना। आपका अगर बाइक है, कार है, आप उसको 2-3 महीना चलाना ही मत, फिर जब स्टार्ट करोगे ना तो उसको चालू करने में ना प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है अगर कोई, तो वो हमारा बॉडी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को भी मूवमेंट करना है, एक्सरसाइज करनी है। आप वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, अपने घर पे योगा कर लो, कुछ भी करो, बट एक्सरसाइज, अपने बॉडी को मूवमेंट दो। घर का काम एक्सरसाइज नहीं होता है तो ये मत कहना कि हम तो इतना घर का काम कर लेते हैं। एक्सरसाइज यानी कि अलग से आपको स्पेशली अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा जो चीज है वो है खान पान। आपकी बॉडी जो चलती है वो खाने से चलती है, न्यूट्रिशन से चलती है, खाने से नहीं बट न्यूट्रिशन से। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, कार्ब्स, कैलोरीज, ये जो सारी चीजें है ना उससे चलती है। और ये सारी चीजें मिलती कैसे है? हम जो खाना खाते हैं ना उससे, ठीक है। इसके अलावा पानी का भी अहम रोल है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी रोल है इस बॉडी को चलाने के लिए। तो आपकी, हम यहाँ पे हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है ना, उसी को मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल है वो खराब हो गई है। खान पान, जंक फूड, ऑयली, तीखा तला हुआ, पैकेट फूड और ओवर प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीजें हम ज्यादातर खाने लगे हैं, जिस वजह से बीमार हो रहे हैं। बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। बस कैलोरी मिल रही है बट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम बीमार हो रहे हैं। लाइफ जो है वो सिर्फ बैठी बिठाई हो चुकी है, बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है। एयर जो है, हवा है, वो पॉल्यूटेड हो गई है, ठीक है। इंसान की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये सारी चीजों पे वर्क करना है हमें, अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए। आपको शुद्ध हवा के लिए आप शुद्ध अपने आसपास के एरिया को अगर साफ रख सके तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारा एयर प्योरीफायर है वो यूज कर लीजिए।
पानी आपको 9 से 10 ग्लास मिनिमम पीना है पर डे। अब गर्मियां आएंगी तो आप 14 से 15 ग्लास तक पानी पी सकते हो। फिर खाना, तो खाना आपको न्यूट्रिशन लाइव फूड खाना चाहिए। लाइव फूड यानी कि लाइव गरम गरम बनता हो वैसा खाना नहीं, उसको लाइव फूड नहीं कहते। लाइव फूड यानी कि ऐसा खाना जो खाना अपने जैसा दूसरा खाना बना करके दे सके ना, उसे उसे लाइव फूड कहते हैं। लाइक आलू है, आलू आलू अगर आप जमीन में डालोगे तो वो दूसरा आलू दे देगा, लेकिन आलू की चिप्स जो पैकेट में मिलती है उस चिप्स को डालना जमीन के अंदर, वो दूसरी चिप्स नहीं देगी, वो दूसरा आलू नहीं देगा। तो जो चिप्स है, जो पैकेट फूड है, वो लाइव फूड नहीं, वो मरा हुआ खाना है। और जो मरी हुई चीज है वो दूसरी लाइफ कैसे दे सके, वो हमारी बॉडी को जीवंत कैसे रख सकता है, वो हमारे बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, तो आपको हरे भरे पत्तीदार जो सब्जी है वो खाने हैं, अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में। आपको दूध खाना है प्रोटीन के लिए। ठीक है, आपको एग देखो, प्रोटीन के लिए बहुत सारी वेजिटेरियन चीजें, स्प्राउट्स है, मूंग चने वगैरह, बीन्स है, वो सारी चीजें खा सकते हो। क्या बोलते हैं, पनीर पनीर की बनी सब्जी खा सकते हो, उससे बहुत अच्छा हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शन है जो आप अगर टेस्टी फूड बना करके खाओगे तो न्यूट्रिशन से भरपूर भी होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे, जिस वजह से बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो रही है। पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप बन रहा है, उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हो रही है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनल गैप को आपको कंप्लीट करना है, और वही काम करता है हमारे सप्लीमेंट। वही काम हमारे सप्लीमेंट करता है, आपके न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करता है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें गड़बड़ाई है, आपकी कोई भी सिस्टम अगर गड़बड़ाई है तो वो सही हो जाएगी। और आपकी जो चीज सही हो जाएगी, बॉडी के अंदर की सिस्टम सही हो जाएगी, तो आपकी बीमारी भी हट जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो सप्लीमेंट क्या है? खाना है। खाना टेबलेट के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, या फिर जेल के फॉर्म में, या कैप्सूल के फॉर्म में आपको, या पाउडर के फॉर्म में ये खाना दे रहे हैं। ये किसी ना किसी फल फ्रूट या पत्ते वृक्ष से ही बने हुए हैं। ठीक है, वृक्ष से ही बने हुए। तो अब से अगर कोई भी कहे कि भाई आपकी दवाई, तो बोलो कि दवाई नहीं है, ये खाना है। और खाना यानी कि एक तरह का खाना जो खाने से आपको चीजें मिलनी चाहिए, पोषक तत्व मिलनी चाहिए, वो आपको इससे मिलेंगे, इसीलिए आप सही हो जाओगे। ठीक है, आपका खान पान कुछ गलत है जिस वजह से आपको ये बीमारियां हो रही है, वही गैप आपका ये पूरा कर देगा, तो आप सही हो जाओ। सप्लीमेंट क्या है, क्लियर हुआ? यस और नो? ये प्रीमिक्स टी है, चाय नहीं है। किसी ने चाय बोला था ना। हमारी लेमन टी, वेट लॉस वाले प्रोडक्ट की। क्लियर? सप्लीमेंट क्या है, क्लियर हुआ? ओके, तो सप्लीमेंट क्या है ये मैंने क्लियर कर दिया। अब हमारे बॉडी की जो बेसिक नीड है ना, वो 4 चीजें होती है। जैसे कोई भी मकान है ना, मकान को बनाने में और मकान में कभी भी कोई भी है ना, तो सबसे पहले सरिये। आप देखना हर दीवार पे कुछ बीम्स लगे होंगे जिसमें सलियों को रखा होगा, और फिर उसमें सीमेंट, रेत, पानी, ये सब आपका मिला करके वो बीम्स बनाए होंगे। फिर जो मकान बनता है उसमें भी सीमेंट, रेत, पानी ये लगता ही लगता है, और इसको बिल्ड करने में ईंटों का भी हाथ होता है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है ना, भगवान ने बहुत अच्छी दी है। जब हम आए थे अच्छी पूरी फुल एकदम हेल्दी दी थी। अब इसको हम कहीं ना कुछ गड़बड़ी करते हैं तो बीमार होते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हमारी बॉडी को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, चलाने के लिए आपको सबसे पहले प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन। सेकंड, आपको सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। हर तरह के विटामिन और मिनरल्स चाहिए बॉडी को। ठीक है, एंड थर्ड चाहिए ऑयलिंग। किसी भी मशीन को ऑयलिंग की जरूरत होती है ना,
टाइम टाइम पे उसको ऑयलिंग करना पड़ता है। आप सिंपल सा छोटा सा मशीन ले लो, आपके दरवाजे का जो होता है ना खुद बंद होने वाला, हमारे गुजराती में मिजागरा बोलते हैं, हिंदी का पता नहीं, है ना, वहां पे अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो किचुड़ किचुड़ सी आवाज आने लग जाएगी। ठीक है, तो ऑयलिंग हर किसी के लिए जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए भी जरूरी है। तो ओमेगा ओमेगा 3 ये हमारी बॉडी के लिए चाहिए। एंड हमारे बॉडी में जो सलिए लगे हुए हैं जिसको हम हड्डियां कहते हैं, उसके लिए चाहिए कैल्शियम। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। और 5वीं चीज है, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है ना। आप सिर्फ अकेली अकेली ईंटे रेत और सीमेंट को ऐसे ऐसे करना, मकान बनेगा नहीं। जब पानी मिक्स होगा ना तभी ही वो होगा, काम करेगा। सेम, जब तक पानी नहीं है तब तक बॉडी में ये सारी चीजें भी कोई काम की नहीं है। तो हमारे बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। तो पानी 9 से 10 ग्लास मिनिमम, गर्मियां आ रही है 14 से 15 ग्लास पीना ही पीना है। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक जरूरत है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 हमारे पास है। प्रोटीन पाउडर हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन है, प्रोटीन क्रैश्ड है। ठीक है, तो आप कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हो और दे सकते हो। अभी तो ऑल प्लांट प्रोटीन भी 2 तरह के आ गए हैं, एक जो रेगुलर मिलता था वो है, और अभी जो न्यू रेंज आई है हमारी ब्लू कलर के डिब्बों वाली, उसमें भी ऑल प्लांट प्रोटीन दिया गया है। ठीक है, तो वो प्रोटीन ले सकते हो, प्रोटीन क्रैश भी ले सकते हो। सेकंड मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन के अंदर आपको सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल वाली मल्टीविटामिन भी है और मेल फीमेल के लिए अकॉर्डिंग, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग भी है, आप जो चाहे वो ले सकते हो मल्टीविटामिन। थर्ड है कैल्शियम, तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास है ही। और चौथा है ओमेगा 3। ओमेगा 3 के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, फ्लेक्स ऑयल और क्रील ऑयल। फ्लेक्स ऑयल है वो वेजिटेरियन है, क्रील ऑयल है वो मछलियों से बनी हुई है, नॉन वेजिटेरियन है। तो जो भी नॉन वेज खाता है वो क्रील ऑयल और फ्लेक्स ऑयल दोनों ले सकता है, जो वेजिटेरियन है वो फ्लेक्स ऑयल ले सकता है। ठीक है, ये अलसी के बीज से बनाई गई है। क्लियर? अब जब भी मैं बताऊं कि फाउंडेशन प्रोडक्ट्स लेने हैं तो ये 4 चीजें समझ जानी है आपको। लिख लो, फाउंडेशन प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ओमेगा 3 यानी कि क्रील ऑयल और फ्लेक्स ऑयल, दोनों में से कोई एक, और कैल्शियम। रिपीट कर रही हूँ, फाउंडेशन प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, क्रील ऑयल या फिर फ्लेक्स ऑयल एंड कैल्शियम। ओके, तो क्लियर? फाउंडेशन प्रोडक्ट्स क्या है, ये हर किसी को लेना चाहिए। अगर आप बीमार हो तब भी लो, नहीं हो तब भी लो। अगर ये लेते हो आपका बॉडी मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती रहेगी, तो लगभग बीमारियां आपसे दूर रहेगी। ओके, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहेगी, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टेमिना वाला रहेगा, स्फूर्ति आपकी बॉडी से कहीं नहीं जाएगी दूर। देन आप एकदम एक्टिव रहोगे अगर ये चीजें लेते हो, तो हर तरह से आपको अच्छा रहेगा। क्लियर? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो सप्लीमेंट है पर डिसीज वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड की। हमारे बॉडी में जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, न्यूट्रिशन गैप होता है तो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थायराइड, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, 2 तरह के थायराइड होते हैं। वजन घटने वाला होता है, उससे कहते हैं हाइपरथायराइड। ठीक है, तो उसमें क्या लेना है, लिखिए, वजन घटने वाला थायराइड, उसमें आपको लेना है नोनी, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल, एंड अश्वगंधा और कैल्शियम। अगर बहुत पुराना थायराइड है, बहुत ज्यादा दवाई खानी पड़ती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर,
तो रेड कोरियन जिनसेंग देना है कंपल्सरी। रेड कोरियन जिनसेंग ऐसी जादू करेगा कि 3 महीना ले लिया ना, वो इंसान ये कहेगा कि डॉक्टर की दवाई 30 साल से खा रहा होगा ना, जो रिजल्ट नहीं मिला होगा वो 3 महीने में उसको दिखाई देने लगेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो रिपीट कर रही हूँ, नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या कैक्रिल ऑयल, अश्वगंधा, कैल्शियम एंड रेड कोरियन जिनसेंग। रेड कोरियन जिनसेंग अगर बहुत ज्यादा इश्यू है तब। ठीक है, अब सेम प्रोडक्ट्स वजन बढ़ने वालों को लेना है। सेम प्रोडक्ट्स वजन बढ़ने वाले थायराइड है, अगर किसी को भी वजन बढ़ने वाला थायराइड है, ठीक है, तब भी सेम प्रोडक्ट्स लेने हैं, बस कैल्शियम माइनस कर देना है, कैल्शियम माइनस कर देना है। और अगर ज्यादा है तो रेड कोरियन जिनसेंग से ही स्टार्ट करो। ठीक है, रेड कोरियन जिनसेंग कंपल्सरी लो। मुझे खुद को था, मुझे नहीं पता था, जब मैं मोदी केयर में आई थी ना, मुझे नहीं पता था कौन से सप्लीमेंट क्या काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि नई थी मैं, सप्लीमेंट पे अभी नॉलेज लेना स्टार्ट करी थी, मुझे नहीं पता था, बस मेरे बॉडी में बहुत वीकनेस फील होती थी तो स्पिरुलिना ले रही थी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल और नोनी। मेरा बहुत हाई थायराइड नहीं था, वजन बढ़ने वाला था, मुझे जस्ट मेरे जो जॉइंट होते थे ना उस पे मुझे दर्द होता था और सुबह उठती थी तो सूजन सी महसूस होती थी। थायराइड का मुझे इतना ही प्रभाव हो रहा था अभी, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे था, मुझे नहीं पता था। 3 महीने में मेरा थायराइड गायब हो गया, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिर्फ 3 चीजों से सही हो गई। ठीक है, और आज की डेट में मुझे थायराइड का नामो निशान नहीं है, मुझे कुछ भी थायराइड के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो अनजाने में भी मैंने वो चीजें ली और मुझे सही हो गया। अब तो मैं आप लोगों को जान करके बता रही हूँ, रिजल्ट सच्ची में मिलेगा। ओके, सच्ची में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो अब बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज में क्या लेना है, देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आपकी डॉक्टर की दवाई चालू है वो सडनली बंद नहीं करनी है। आप मोदी केयर के सप्लीमेंट लीजिए, डॉक्टर की दवाई अगर 3 टाइम ले रहे हो 2 टाइम कर दो, 2 टाइम ले रहे हो 1 टाइम ही कर दो। ठीक है, एकदम बंद नहीं करनी है। सप्लीमेंट रहते रहते धीरे धीरे काम करेंगे, तो जब तक वो अपना काम करेंगे तब तक आपको दवाइयां उसके साथ लेनी है डॉक्टर वाली, बट धीरे धीरे कम करनी है और फिर बंद करनी है। ओके, फिर 2 टाइम से 1 टाइम करो, 1 टाइम से आप आधी आधी कर दो। मान लीजिए कि 1 गोली पूरी ले रहे हो तो आधी कर दो, अगर कैप्सूल है तो 1 दिन छोड़ करके 1 दिन लो, धीरे धीरे करके बंद कर दो। ओके, क्लियर, इस तरह से आपको करना है। और हमारे सप्लीमेंट लेने कब तक है, कितने टाइम लेने हैं, तो आपको ये 3 महीने में रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। 3 महीना कंटिन्यू लेंगे, लगभग 30 से 40% रिजल्ट दिखेगा आपको। हो सकता है ज्यादा दिखे, बट नॉर्मल आपको 30% के आसपास का रिजल्ट दिखेगा। आप इन सप्लीमेंट को कंटिन्यू तब तक लीजिए जब तक आपको 100% रिजल्ट ना मिल जाए। अब मैं हर किसी को पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकती, आपकी बॉडी, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। ठीक है, मुझे 3 महीने में सिर्फ 3 चीजों से रिजल्ट मिला, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग वो सही होगा इसलिए। बट हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसी को 3 महीने में 100% रिजल्ट मिल सकता है, किसी को 6 महीने लग सकता है, किसी को साल लग सकता है। जितनी ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम होगी, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उतना थोड़ा लंबा टाइम लेगा, बट सही होगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप 3 महीने से लेकर 3 साल तक का टाइम लीजिए, कंटिन्यू लीजिए। आपका रिजल्ट बिल्कुल 0 आ जाए ना, मतलब रिजल्ट मतलब जो भी रिपोर्ट है वो 0 आ जाए, ठीक है, तब तक लीजिए। और उसके बाद भी रिजल्ट 0 आने के बाद भी आप 1 महीना और लीजिए, उसके बाद हर 3 या 4 महीने पे एक बार ये रिपीट कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी इश्यू हो रहा है ना, वो उस इश्यू को बैलेंस करते रहेगा। अब कंटिन्यू लेने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम लेने की जरूरत डेली नहीं है दवाइयों की तरह। साल में सिर्फ 3 बार, 4 महीने में 1 बार वो चीजें ले लो, ताकि आपकी बॉडी का जो भी सर्कुलेशन है वो सही से होता रहे, तो आपको वो प्रॉब्लम कभी भी आएगी ही नहीं। ठीक है,
क्लियर? अब डायबिटीज के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है दो। सबसे पहला है वो है ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ, मैं थोड़ा सा पंखा चला लूं। ग्लूको हेल्थ, ओके। सेकेंड है करेला जामुन जूस। करेला जामुन जूस, ओके। अब जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उनको ये दो प्रोडक्ट को देने ही देने हैं। इसके साथ साथ उनको डायबिटीज की दवाइयां खाते खाते वो डायबिटीज की वजह से ना कुछ और इश्यू होते हैं, जैसे कि गट हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसके लिए नोनी देना है, नोनी देना है। फिर इनको इनके बॉडी में ना विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करनी है, उसके लिए स्पिरुलिना देना है, स्पिरुलिना, ओके। एंड ओमेगा 3 देना है, क्योंकि इनकी बॉडी में सही से ओमेगा 3 होना जरूरी है। हर किसी की बॉडी में जरूरी है, बट इनकी बॉडी को और रिक्वायरमेंट होती है, तो फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल देना है, ओके। और जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा है, यानी कि इंसुलिन लेने पड़ रहे हैं, उनको साथ में रेड कोरियन जिनसेंग देना है। तो रिपीट कर रही हूं मैं, मेन दो सप्लीमेंट ग्लूको हेल्थ और करेला जामुन जूस, इसके साथ साथ नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, और इंसुलिन ले रहा है ऐसा पेशेंट है तो रेड कोरियन जिनसेंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम सारे सप्लीमेंट लेना जरूरी है? यस, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर तरह की दवाई देता है ना। अब तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, न्यूट्रिशनल गैप की वजह से हमारे बॉडी की सिस्टम गड़बड़ाती है। न्यूट्रिशनल गैप यानी कि आपको विटामिन बी की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है, हो सकता है प्रोटीन की कमी है, हो सकता है जो चीज है उसकी उस कमी की वजह से पैंक्रियास गड़बड़ा गया है। तो अब विटामिन बी है वो किसी और चीज में मिल रहा है, कैल्शियम किसी और चीज में मिल रहा है, तो खाना भी तो आपको अलग अलग खाना पड़ेगा ना। खाना आपको अलग अलग खाना पड़ेगा उस गैप को कंप्लीट करने के लिए। जब आप वो नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको अलग अलग चीजें, आपको डॉक्टर भी अलग अलग दवाइयां इसीलिए देता है। तो सेम यही सिस्टम यहाँ पे है, हर चीज में हर चीज नहीं मिलती है, तो पूरी करने के लिए अलग अलग सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, ओके। ठीक है, तो रिपीट कर देती हूँ वापिस से, ग्लूको हेल्थ, करेला जामुन जूस, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, और इंसुलिन ले रहा है कोई जिसका डायबिटीज है, जिसका शुगर लेवल है 400-500 अप हो रहा है, उनको रेड कोरियन जिनसेंग देना, ठीक है। फीमेल हेल्थ इश्यू में क्या होता है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पीरियड रिलेटेड में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आदि दरवाजो सबको बंद कर दें बेटा, वॉल्यूम नम वही गए। पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम में जल्दी पीरियड आ जाना, लेट पीरियड आना, दर्द होना, ठीक है, क्रैम्प्स और मसल्स पेन होना पीरियड्स के दौरान, ये चीजें होती है। फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, कम ब्लीडिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम में होती है। सेम प्रॉब्लम जब पीरियड्स जाने वाले होते हैं, यानी कि मेनोपॉज का टाइम होता है, 40 प्लस हम फीमेल्स हो जाती है, तो हमारे पीरियड्स चले भी जाते हैं,
ठीक है, तो उस टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम्स होती है। और ये प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे बड़ी जो हमारे हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आती है वो है चिड़चिड़ापन। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम बिना किसी बात के किसी को भी डांट देते हैं, किसी के ऊपर भी गुस्सा कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए क्या सप्लीमेंट लेना है, पहले मैं नॉर्मल सप्लीमेंट बता दूंगी, फिर हमारे पास स्पेशल सप्लीमेंट भी है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हर कोई ले सकता है, मेनोपॉज वाला भी ले सकता है और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम वाला भी ले सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, दीक्षा जी आपने जो प्रॉब्लम बताई उसका सॉल्यूशन बुधवार को दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें नोनी लेना है, नोनी। सेकंड है फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। थर्ड है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना। एंड चौथा है अश्वगंधा, अश्वगंधा। अब देखो जो भी हमारे लिक्विड्स है, जूसेस है, नोनी है, एलोवेरा, आंवला है ना, उसकी आप टेबलेट भी ले सकते हो या फिर जूस भी, जो भी आपको सही लगे, दोनों काम सेम करता है। ओके, रिपीट कर रही हूँ, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना एंड अश्वगंधा, ये 4 सप्लीमेंट लेने हैं। अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है कि पीरियड्स के टाइम पे, चाहे मेनोपॉज वाला दौर चल रहा है चाहे नॉर्मल, क्लोटिंग आ रहे हैं, क्लोटिंग है ना, खून के थक्के निकल रहे हैं, तो रेड कोरियन जिनसेंग लेना है, रेड कोरियन जिनसेंग। ओके, अब जो भी छोटी उम्र की लड़कियां हैं जिनको पीरियड रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यू हो रही है, वो ये चीज ना लेकर के, अगर हमारे स्पेशल पीरियड से रिलेटेड सप्लीमेंट है फ्रीडम नाम से, फ्रीडम पाउडर और फ्रीडम टैबलेट, तो वो भी ले सकती है। ठीक है, वो भी ले सकती है। फ्रीडम टैबलेट है वो उनको हर महीने लेना है, पीरियड के 3 दिन पहले से स्टार्ट करना है। 28 टैबलेट आएगी, 24 टैबलेट आएगी उसके अंदर। ठीक है, तीनों टाइम खाने के बाद एक एक टैबलेट लेनी है। पीरियड की जो भी डेट है उससे 3 दिन पहले से लेना स्टार्ट कर देना है। ओके, मीटिंग पूरी थे पछी को। ओके, और पीरियड जो पाउडर है, पाउडर जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से पाउडर लेना है, दिन में 2 बार। वो जो पैकेट है वो एक ही बार में खत्म हो जाना चाहिए। वो पाउडर है वो 10 पैकेट आता है, तो 5 दिन लेना है, 5 दिन में खत्म कर जाना है। टेबलेट है उसमें 24 टेबलेट आती है, 8 दिन लेना है और खत्म हो जाएगा। पीरियड के 3 दिन पहले और पीरियड्स के 5 दिन। ठीक है, 8 के 8 दिन लेना है। ओके, यही चीजें देनी है, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना और रेड कोरियन जिनसेंग। ठीक है, जिसने लिखा था 10-10 दिन पीरियड आते हैं, उनको यही चीजें दो, हो जाएगा सही। ओके, और जो छोटी उम्र के हैं जिनको पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पैर दर्द करते हैं, पीएमएस सिम्टम्स जिनको कहते हैं, वो फ्रीडम भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, उनकी चॉइस, जो भी लेना चाहे। एमएसटी दरवाजा बंद करती जा सकते। ओके, अब थर्ड चीज जो होती है फीमेल्स के अंदर वो होता है, चलो एक बार प्रोडक्ट रिपीट कर देती हूँ, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना एंड अश्वगंधा। ठीक है, और जिनको ब्लड की क्लोटिंग आते हैं वो रेड कोरियन जिनसेंग ले। बाकी जो नॉर्मल है, पीरियड से रिलेटेड नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए फ्रीडम टेबलेट और फ्रीडम पाउडर भी ले सकते हो। ओके, और हमारा जो दर्द होता है उसके लिए रोलोन है, कमर दर्द करता है तो लगा दो, तुरंत आपका जो है आराम मिल जाएगा दर्द के अंदर। अगर पैर दर्द करते हैं वहां पे लगा दो। ठीक है, फ्रीडम रोलोन आता है। अब वो दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, तो दूसरी प्रॉब्लम पीसीओडी के लिए भी मैं परसों बुधवार को बताऊंगी। ये सेशन हमारा 2 पार्ट में होता है,
सारी चीजें एक दिन में नहीं बता सकती हूँ। आप शायद लेट आए थे, मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ कि मैं क्या क्या सोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो आधा आज आधा बुधवार को बताऊंगी, ठीक है। मैं मेरे फ्लो में चलूंगी, उस फ्लो में आपको नोट डाउन करना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है फीमेल्स को दूसरी प्रॉब्लम होती है यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम और ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम। यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम में होता है यू लाइन नहीं बनती है, जिसकी वजह से पीरियड सही से नहीं आते हैं। यूट्रस में सूजन आ जाती है, यूट्रस सिकुड़ जाता है, यूट्रस फूल जाता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें जो एग्स बनते हैं वो एग्स या तो सही से नहीं बनते हैं, या तो बनते बनते बीच में ही पूरे ना बन करके बीच में ही छूट जाते हैं। प्रीमेच्योर एग्स उनके रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, नस ब्लॉक हो जाती है ना, डॉक्टर ऐसा ही कहते हैं। तो इस चीज में क्या देना है, ऐसी सिचुएशन में क्या देना है। और एक चीज होती है व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये व्हाइट डिस्चार्ज में, यूट्रस वाले प्रॉब्लम में और ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम में अभी जो बता रही हूँ वही देना है। नोनी वही देना है, नोनी, स्पिरुलिना, अश्वगंधा, ठीक है। बट यहाँ पे दो चीजें बढ़ जाएंगी, एक तो गार्लिक पल और दूसरा इंटेलेक्ट। गार्लिक पल और इंटेलेक्ट पूरे बता देती हूँ। नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, अश्वगंधा, अश्वगंधा, गार्लिक पर्ल एंड इंटेलेक्ट, अब जिनको वो ब्लॉकेजिस वाली प्रॉब्लम है ना, उनको रेड कोरियन जिनसेंग भी दे सकते हो साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए। जिनको भी बॉडी में स्फूर्ति फीलिंग नहीं आती है, मतलब सुबह उठते हैं तो अच्छा फील होता है, बट जैसे जैसे दिन चलता जाता है वैसे वैसे ढीले ढाले एकदम से हो जाते हैं, थकावट फील होने लगती है, तो उनको क्या देना है। उनको आपको देना है फाउंडेशन प्रोडक्ट, फाउंडेशन प्रोडक्ट, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग और शिलाजीत, ठीक है। फाउंडेशन प्रोडक्ट, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग एंड शिलाजीत। इतनी सप्लीमेंट लेते ही उनका जो है दिन पूरा अच्छा जाएगा, नींद भी अच्छी जाएगी, ठीक है। नींद भी अच्छी जाएगी, यस, नींद भी अच्छी जाना जरूरी होता है, ठीक है। वेस्ट पेन, कमर दर्द, नॉर्मल कमर दर्द होता है, उसके लिए क्या लेना है। तो नॉर्मल कमर दर्द के लिए कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन D3, स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन, स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन, लोग कैसे कहते हैं टेस्टलेस है, नोनी या डिटॉक्स, नोनी या डिटॉक्स। रिपीट कर रही हूँ, कमर दर्द, नॉर्मल कमर दर्द के लिए कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन D3, स्पिरुलिना या मल्टी फ्लेक्स ऑयल और नोनी या डिटॉक्स, ठीक है। और हमारा पेन ऑयल आता है, वो रखे घर में, जब भी दर्द हो पेन ऑयल लगा लो, ओके। सिंपल सा, अगर अंदरूनी कोई सूजन वूजन होगी तो वो मत रखो, खराब हो जाएगी। नहीं, अब बात करते हैं हाई बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों में सेम चीजें लगेंगी। हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों में सेम चीजें लगेंगी, ठीक है।
तो हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों लिख लो। दूंगी तो इसमें देना है आपको कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल और नोनी। नोनी 1300 बीमारियों में काम करता है। कितना करना है? थोड़ी सी करना है कुछ। रिपीट करती हूँ, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल और नोनी। मगजी ला दोगे क्या? अब लो बीपी के लिए बात करेंगे। लो बीपी में विटामिन सी देना है, विटामिन सी, हाँ गार्लिक पर्ल कोड़े जाऊं और कार्डियो एक्टिव। मैं उड़ जा आरसीटी में। और इसके अलावा अभी इन लोगों को ना इंस्टेंट सोडियम की जरूरत होती है, तो इसके लिए हमारा आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक आता है, वो देना है। अब वापस से आ गया है, गर्मी बीच में नहीं था, किसी को पता है अभी चाहिए होगा, वापस से आ गया चाहिए होगा तो वापस से आ गया है, ठीक है। तो अब वापस से आप आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक लोगों को दे सकते हो। ज्यादातर लो बीपी गर्मियों में ही होता है। हमारा तो लाइट करी तो होता है मैम। ठीक है। ओके, तो लो बीपी में विटामिन सी की टेबलेट डेली लेनी है, गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव, फ्लेक्स ऑयल और आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक, आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक। ये डेली, जिन लोगों को लो बीपी होता है ना, वो एक ग्लास सुबह पी ही ले, उनको लो बीपी होने की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। मुझे खुद होता है तो मैं रखती ही हूँ और मैं पी लेती हूँ। ओके, वो ला देना। अब बात करते हैं अस्थमा की। अगर अस्थमा है किसी को तो क्या देना है? अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम, तो भी यही चीजें देनी है। और किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है, सर्दी जुकाम की एलर्जी है, जैसे कि डस्ट से सर्दी हो गई, धुएं से सर्दी हो गई, खांसी आ गई, तो भी यही चीजें देनी है, ठीक है, जो अभी बताऊंगी। अस्थमा के लिए, टीबी के लिए और सर्दी जुकाम वाली एलर्जी के लिए अभी जो बता रही हूँ वही सप्लीमेंट देने हैं। तो लिखिए, उसमें सबसे पहला है वो है गार्लिक पर्ल, गार्लिक पर्ल। सेकंड है अमृत शक्ति, अमृत शक्ति। थर्ड है तुलसी, तुलसी की टेबलेट आती है। मेरे पास सारी सप्लीमेंट थोड़ी ना होगी, मैं कैसे दिखाऊं? मेरे घर में थोड़ी ना सारी बीमारियों का भरमार है। ना ही मेरा डीपी स्टोर है,